सब्जेक्ट क्लासेस में। चलिए आज का एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र क्या है। ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स ऑप्टिक्स क्लास 12 का बहुत ही एक शानदार बेहतरीन टॉपिक है। इसे सॉल्व करते हैं। मानव नेत्र जो कि 5 मार्क्स में अधिकांशतः पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग 5 से 6 ईयर्स पूछा जा चुका है। तो ये 5 मार्क्स में पूछता है। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे एक छोटा सा, इसमें कुछ नाम वगैरह लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो अंदर सब भरा हुआ चीज़ है, ये द्रव भरा है, ये कच्चा द्रव कहा जाता है, कच्चा द्रव, ठीक है। जिसके जो अंदर द्रव भरा होता है उसे कच्चा द्रव कहा जाता है, ठीक है। और इस जो सबसे बाहर लेयर होता है इसे श्वेत पटल कहा जाता है, श्वेत पटल, इसे दृढ़ पटल भी कहा जाता है। आप कोई एक नाम लिख सकते हैं, श्वेत पटल या फिर दृढ़ पटल। और इसके जस्ट नीचे जो परत होता है कितना है, कोराइड, इसके जस्ट नीचे होता है कोराइड बुलाता है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे परत पाया जाता है, उसे फॉरवर्ड बुलाता है। एंड उसके जस्ट जो नीचे परत पाया जाता है फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड बुलाता है। और इसके जस्ट जो नीचे परत पाया जाता है उसे बुलाता है रेटिना, ठीक है। इसे रेटिना बुलाता है। इस साइड में ले सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट जो नीचे परत पाया जाता है उसे रेटिना कहा जाता है, ठीक है। और जो ये जो रेटिना का जो सबसे लास्ट परत होता है, ये कॉर्वाइड के कुछ यहाँ बिंदु पर टच करता है, ठीक है। इसे बुलाया जाता है येलो स्पॉट, इसे येलो स्पॉट बुलाया जाता है। और जो यहाँ पे ये जो बिंदु दूसरे को टच करता है, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पर एक दूसरे को परस्पर मतलब क्रॉस करता है, आप ये बोल सकते हैं। इसे बुलाया जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट इसे बुलाया जाता है, इसे ब्लाइंड स्पॉट बुलाया जाता है, ठीक है। और इसके जस्ट जो नीचे वाला भाग होता है, अब आप यहाँ देखिए, जो ये वाला जो दोनों भाग होता है, इसे बुलाया जाता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी मसल्स से बोला जाता है। और ये होता है जो नेत्र लेंस है, ठीक है। ये वाला अपन का नेत्र लेंस है। और जो ये है इसे बोला जाता है आइरिस, आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वेत पटल, श्वेत पटल शायद बोला जाता है, स्वच्छ मंडल, सॉरी स्वच्छ मंडल बुलाया जाता है, स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल बुलाया जाता है। आइरिस सबसे जो बाहर पड़ता है इसे बुलाता है कॉर्निया, कॉर्निया इसे बुलाया जाता है, ठीक है। सबसे बाहर परत कॉर्निया का आता है। इसके जस्ट जो ये नीचे परत, इसके जो अंदर इसके पाया जाता है उसे आइरिस बुलाता है, स्वच्छ मंडल। अब आप यहाँ पे ये भी देखिए, ये नेत्र लेंस हो गया, उत्तल लेंस होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये हो गया आपका सिलियरी मसल्स, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। और इसके अंदर कुछ द्रव भरा होता है, इसके अंदर द्रव भरा होता है, जिन्हें ठीक है, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे जलीय द्रव बुलाता है, जलीय द्रव कहा जाता है। एवं इसके बीच जो ये स्पेस होता है, ये दो आइरिस के बीच जो स्पेस होता है इसे बुलाता है
ठीक है, तितली बोला जाता है। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले ये एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, एकदम बेहतरीन, इतना फंटास्टिक चित्र बना है, ऐसा ही बनाएंगे। एंड ये जो भी डेरिवेशन किए हैं डेरिवेशन करेंगे। और चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसका पार्ट्स का वर्णन भी करना पड़ेगा। यदि आप 5 मार्क्स के लिए लिखना चाहेंगे 5 लगभग मैक्सिमम अप्रॉक्स 5 आप पॉइंट का वर्णन करते हो, तो इससे एग्जामिनर बहुत ही संतुष्ट रहता है और 5 में 5 मार्क्स देने में कंफर्टेबल रहता है। तो इसके जस्ट पार्ट लिखेंगे। और मैं बता दूँ कि सबसे पहले कि इसके आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 2-4 पॉइंट, मतलब जैसे मान लेते के बारे में। यह एक ऐसा प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, हम इस संसार को, संपूर्ण संसार को देखते हैं। इसे ही कहा जाता है मानव नेत्र। मानव नेत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा, यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, प्रकाशीय प्राकृतिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को या संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। इसे ही मानव नेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसके जस्ट और लिखेंगे कि इसके पार्ट या फिर इसके भाग निम्नलिखित है। तो इसके भाग निम्नलिखित है तो ये भी लिखेंगे। जो पार्ट यहाँ पे है सबसे पहले आप लिख सकते हैं, इसकी सबसे बाहर जो लेयर होता है श्वेत पटल। तो जो श्वेत पटल होता है ये नेत्र गोलक का सबसे बाह्य उजला और अपारदर्शी भाग होता है, ठीक है। श्वेत पटल, ध्यान दें, श्वेत पटल नेत्र गोलक का सबसे बाह्य अपारदर्शी भाग होता है। ये इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जो ये पूरे नेत्र गोलक होता है इसकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है श्वेत पटल, ठीक है। और इसके जस्ट जो नीचे पर होता है कोरवाइड, ये डार्क मतलब डार्क टाइप का एक पतली श्रृंखला होता है, सॉरी श्रृंखला नहीं, ये एक डार्क लाइन पतली होता है, डार्क टाइप का एक पतली लेयर होता है। ये श्वेत पटल के जस्ट नीचे पाया जाने वाला भाग होता है। और ये इसका ये जो होता है ये कोरवाइड, नेक्स्ट जो होता है कोरवाइड होता है, जो नेत्र कोरवाइड होता है जो श्वेत पटल के जस्ट नीचे पाया जाता है और ये प्रकाश के आंतरिक प्रवर्तन को समाप्त कर देता है, ठीक है। और इसके जस्ट जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है रेटिना। कोरवाइड के जस्ट भाग होता है रेटिना। इसमें लिखेंगे कि कोरवाइड के जस्ट नीचे पाया जाने वाला एक परत को कहा जाता है रेटिना। आप ये भी लिख सकते हैं कि रेटिना जो कि लेंस होता है, जो हमारे आँख में, हमारे नेत्र में बनने वाले किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसी में बनता है, रेटिना पर ही बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है, जिसे मस्तिष्क हमारा उसे सीधा करके मतलब हमें संप्रेषित करता है, हमें सूचना प्रदान करता है कि ये वस्तु सीधा दिखाने का कार्य मस्तिष्क का होता है। नहीं तो ऐसे ही प्रतिबिंब जो रेटिना पर होता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है ना, इसीलिए उत्तल लेंस में पता होगा कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो that is retina, okay? एंड आप यह भी लिख सकते हैं कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया जो कि सबसे बाहर लेयर होता है, प्रकाश इसी के माध्यम से प्रवेश करके नेत्र गोलक के अंदर प्रवेश करता है, कॉर्निया हो गया। एंड ये लिख सकते हैं कि दो आइरिस के बीच की जो स्पेस होता है वो निकाल आता है। एंड स्वच्छमंडल यानी आइरिस जो नेत्र गोलक में लेंस के जस्ट ऊपर एक यानी आप सजे हुए एक क्रमवार प्रकार से सजे हुए रॉड जैसा शेप होता है आइरिस का, यानी स्वच्छमंडल का। और जस्ट ये जो आप इसमें और दूसरा भाषा लिख सकते हैं, जो आपका आइरिस होता है, ये जो प्रकाश की किरणें जो प्रवेश करती है कॉर्निया से होते हुए ये आइरिस से, जो आइरिस होता है इसका मुख्य कार्य होता है कि जो प्रकाश प्रवेश करता है तो अनावश्यक प्रकाश को ये प्रवेश नहीं मिल देता है, अनावश्यक प्रकाश को अंदर आने नहीं देता है। सो
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट्स में बता देते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, टोटल्स जिसने डेरिवेशन किए हैं सभी को लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको कम से कम मैक्सिमम 5 पॉइंट्स का वर्णन करना पड़ेगा। आप सबसे बाह्य परत आप स्वीपर को कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर दीजिए एंड प्लेटिना कर दीजिए, ठीक है, ठीक हो गया। एंड कॉर्डिया कीजिए एंड 3 4 एंड 5 6 का आप वर्णन कीजिए जस्ट एंड आप लिख सकते हैं कि जब दो एक दूसरे को यहाँ पे टच करता है इसे ब्लाइंड स्पूल कहा जाता है। एंड ये जो कॉर्वाइड के जस्ट जो पीछे वाला जो भाग होता है रेटिना, ये एक बिंदु पर कॉर्वाइड के टच करता है जिसे येलो स्पॉट बुलाया जाता है। बस यही है। और नेत्र के अंदर पाया जाने वाला द्रव का चाप द्रव बुलाया जाता है। और क्या इसमें एंड इसमें उत्तर लेंस का यूज होता है, नेत्र लेंस नहीं है, इससे प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक पड़ता है। बस यही सब है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप बस एक बार वीडियो को रिकॉर्ड करके देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।